इस वक्त मैं दिल्ली के फूड और टूरिस्ट हब यानी कि मजनू के टीला के पास मौजूद हूं और आपको बता दें कि ये न्यू अन्ना नगर कॉलोनी है। इस वक्त मैं यहां पर इसलिए आई हूं क्योंकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से ये ऑर्डर दिया गया है। सरकार और डीडीए की ओर से ये कहना है कि यहां पर मजनू के टीला में कई बेसमेंट्स, कई रेस्टोरेंट, कई क्लब और बार ऐसे बने हुए हैं जो इलीगल है, जहां पर फायर सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति को देखते हुए यहां पर हाई कोर्ट ने डीडीए को ये आदेश दिया है कि वो 3 महीने में यहां पर कानूनी तरीके से कार्रवाई करें और जो भी स्थिति यहाँ की बनी हुई है उसको देखते हुए यहाँ पर क्या कार्रवाई की जाएगी वो आने वाले समय में दिखेगी। लेकिन तब तक के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मजनू के टीला इलाके में अवैध निर्माण को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि मजनू का टीला, न्यू अन्ना नगर और आसपास के इलाकों में कई इमारतें बिना अनुमति के बनाई गई हैं और इनमें रेस्टोरेंट, बार, क्लब जैसे कमर्शियल काम चल रहे हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की कि इन इमारतों की जांच कराई जाए और जिन जगह पर बिना मंजूरी के निर्माण हुआ है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही एमसीडी और दूसरे अधिकारियों को बिल्डिंग सेफ्टी, नेशनल बिल्डिंग कोड और फायर सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में केवल 10 से 20% जगह ही सुरक्षित है और 3000 से ज्यादा बार, क्लब बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को कार्रवाई करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि यमुना नदी के किनारे और मजनू का टीला इलाके में बिना इजाजत किए गए निर्माण अवैध है। कोर्ट ने डीडीए को आदेश दिया कि ऐसे अवैध निर्माण हटाए जाएं, क्योंकि ये यमुना संरक्षण नियमों और बिल्डिंग सेफ्टी नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने ये भी चिंता जताई कि इस इलाके में दिल्ली यूनिवर्सिटी की बड़ी संख्या में छात्र आते जाते हैं और अवैध निर्माण की वजह से किसी बड़े हादसे का खतरा बना रहता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से कम 25 लोगों की जान चली गई थी। सरकार और डीडीए की ओर से अदालत को बताया गया कि ये जमीन डीडीए की है और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स पहले से काम कर रही है। इस मामले में स्वैत संज्ञान लेकर शिकायत भी दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई जारी है। सभी दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि शिकायत दर्ज हो चुकी है, इसीलिए अधिकारी कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करें। इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। खैर, जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा कि मजनू के टीला में जो गलियां हैं वो कितनी ज़्यादा कंजेस्टेड हैं, वहाँ पर कितनी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो पहुँच रहे हैं, कितनी तादाद में वहाँ पर फूड लवर्स पहुँच रहे हैं और वहाँ पर लोग घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई को अगर देखा जाए तो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। शायद बुलडोज़र कार्रवाई ना भी की जाए, लेकिन विपक्ष की ओर से हालांकि ये कहा जा सकता है कि सरकार और डीडीए की ओर से केवल ये डराने के लिए किया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए उन बिल्डिंग्स, उन बार, रेस्टोरेंट, क्लब को सील कर दिया जाए। हालांकि विपक्ष ये भी कह सकता है कि कुछ समय के बाद सील करने के बाद उनसे पैसा लिया जाए और बाद में ये जो रेस्टोरेंट, क्लब, बार चल रहे हैं ये ऐसे ही फिर से सक्रिय चल सकते हैं और सरकार केवल छोटे और गरीब लोगों को परेशान करने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि ये जो गलियां इतनी कंजेस्टेड हैं, अगर यहाँ पर एक छोटा भी हादसा होता है तो वो हादसा कभी भी बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गोवा में हालात बने हुए थे, ऐसे में दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे क्लब, रेस्टोरेंट, बार चल रहे हैं जो फायर एनओसी नहीं लिए हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों की सेफ्टी पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।